हे गाइस, आज हम जानने वाले हैं मोटर के बारे में। मोटर के बारे में बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी कि आखिर मोटर किसे कहते हैं और मोटर कितने प्रकार के होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इनके प्रकार के बारे में बहुत कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी, जो कि एक इंटरव्यू के नज़रिए से भी बहुत ही यूज़फुल होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के उपरांत आपको लगेगा कि ये ऑल इन वन वीडियो बना हुआ है, जिसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मोटर के बारे में मिल रही है। दोस्तों, ये पार्ट 1 है। इसके अंतर्गत हम बहुत कुछ तो जानकारी ले ही लेंगे, लेकिन अगले पार्ट में हम पार्ट जो 2 आएगा, इसमें बहुत कुछ और बचा हुआ जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के उपरांत आपको ज़रूर एहसास हो जाएगा कि आखिर यह मस्ट इम्पोर्टेंट क्यों हुआ। दोस्तों, मोटर एक ऐसा उपकरण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, उसे ही मोटर कहते हैं। सिंपल, साधारण और बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्दों में आपको मोटर किसे कहते हैं का आंसर मिल गया होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, आपने हमेशा से देखा होगा कि हम मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब सप्लाई देते हैं और हमको एक रोटेटिंग एनर्जी मिल जाता है, जिससे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा इस वीडियो के माध्यम में से कि जब हम इसमें मोटर को क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो ये मोटर क्या होने लगता है, इसका पंखा घूमने लगता है, मूविंग करने लगता है, रोटेट करने लगता है। तो इसमें क्या हमने दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया और क्या मिल गया हमको, मैकेनिकल एनर्जी मिल गया। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो बात था वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। मोटर के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो मोटर जो होते हैं वो 3 प्रकार के मार्केट में मिलते हैं। एसी मोटर, डीसी मोटर और एक होता है स्पेशल मोटर। अब दोस्तों, आखिर एसी मोटर क्या होता है? तो दोस्तों, सिंपल बात करें तो एसी से चलने वाले मोटर को हम एसी मोटर कहते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि एसी मोटर सदैव अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रतिवर्ती धारा द्वारा चलता है। एसी मोटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एसी मोटर का पावर सोर्स अल्टरनेटिंग करंट है और एसी इंडक्शन मोटर में ब्रश नहीं होते हैं और ये टफ और कम मेंटेनेंस वाले होते हैं। लेकिन कुछ एसी मोटर में स्लिप और ब्रश होते हैं, जिससे स्पीड को कंट्रोल किया जा सके और स्मूथ स्टार्टिंग प्रदान की जा सके। एसी मोटर में स्पीड कंट्रोल फ्रीक्वेंसी की सप्लाई को बदल कर किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है एसी मोटर के बारे में जो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो एसी मोटर आपको क्लियर समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसी मोटर, एसी मोटर के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, एसी मोटर हमारा 2 प्रकार का होता है, एक सिंक्रोनस और एक असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मोटर और असिंक्रोनस मोटर आखिर होता क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं। तो दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर जिसे हम तुल्यकालिक मोटर कहते हैं, तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। सिंक्रोनस मोटर प्रतिवर्ती धारा से चलने वाली विद्युत मोटर है। इसका नाम तुल्यकालिका मोटर या सिंक्रोनस मोटर इस कारण है क्योंकि इसके रोटर की घूर्णन गति ठीक ठीक उतनी ही होती है जितनी स्टेटर में निर्मित घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है। इस मोटर का उपयोग प्रायः किसी लोड को घुमाने में नहीं किया जाता, बल्कि शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को सुधारने में किया जाता है। विशेष स्थितियों में इसका उपयोग लोड चलाने में भी किया जाता है। तो दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसा मोटर होता है जिसका प्रयोग जो होता है पावर फैक्टर सुधारने के लिए किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर के जो टाइप्स होते हैं उनको देख लेते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। सिंक्रोनस मोटर 2 प्रकार के आते हैं, नॉन एक्साइटेड मोटर और डीसी एक्साइटेड मोटर। तो ये थे सिंक्रोनस मोटर के बारे में कुछ जानकारी है। अब बात करते हैं असिंक्रोनस मोटर, जिसे हम प्रेरणा मोटर या इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो प्रेरणा या इंडक्शन मोटर प्रतिवर्ती धारा से चलने वाली मोटर है, जिसके रोटर की कोणीय चाल स्टेटर वाइंडिंग द्वारा पैदा किए गए घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की कोणीय चाल से कम होती है। इसी कारण इस मोटर को अतुल्यकालिक मोटर
या असिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। तो दोस्तों ये सिंपल सी पॉइंट्स असिंक्रोनस मोटर के लिए था, आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस मोटर का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और एक और पॉइंट्स आपको बता दो दोस्तों कि जो ये मोटर होता है, इस मोटर को इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। तो आपको असिंक्रोनस मोटर के बारे में जो पॉइंट्स मुख्य थे वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। इंडक्शन मोटर जो होता है, जिसे असिंक्रोनस मोटर कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और दूसरा 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब बात करते हैं दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अल्टरनेटिंग करेंट पर चलने वाली मोटर है। यह सिंगल फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेटिंग मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, मतलब सिंगल फेज सप्लाई देने के बाद यह खुद से घूमना चालू नहीं करती। यह सिंगली एक्साइटेड मोटर है, मतलब इस मोटर की स्टेटर को ही सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। जो मोटर का स्टेटर होता है ना, उसी को सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है और ये खुद से नहीं स्टार्ट हो पाती है, क्योंकि इसमें एक सपोर्ट की धक्के की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है। बात करें दोस्तों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है, इसलिए मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए स्टार्टिंग वायरिंग और कैपेसिटर के मदद से कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं तरीकों के आधार पर हम मोटर के इस टाइप्स को समझते हैं। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो लगभग निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर और शेडेड पोल इंडक्शन मोटर और परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। ये हमारे 5 टाइप्स थे जिनके बारे में आपको हमने बता रखा है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। तो दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर एसी मोटर है, मतलब यह सिर्फ अल्टरनेटिंग करेंट पर चलती है। यह 3 फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेटिंग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यह सिंगली एक्साइटेड मोटर है, मतलब इस मोटर में सिर्फ स्टेटर को ही सप्लाई की ज़रूरत होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड मोटर है, मतलब जब हम मोटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो इस मोटर के रोटर को घुमाने के लिए धक्का नहीं लगाना पड़ता है। स्टार्टिंग टार्क हाई होने के कारण यह अपने आप घूमने लगती है। तो दोस्तों ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, कंपनीज में अगर बात करें तो ज़्यादा मात्रा में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जो सिंगल फेज होते हैं वो घरेलू के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो अब बात करें 3 फेज इंडक्शन मोटर की, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 प्रकार का होता है, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर आखिर ये क्या होता है? तो दोस्तों स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली एसी मोटर है। इसका फ़ायदा यह है कि इसकी वायर जो वर्किंग काफ़ी सिंपल होती है और बहुत ज़रूरी बात, इसमें बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर इस मोटर में भी हमको एक कमी मिलती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का उपयोग हम सिर्फ उस जगह ही कर सकते हैं जहां पर हमें शुरुआती समय में ज़्यादा टार्क, मतलब ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती हो। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होंगे। बात करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, यह जो मोटर होती है दोस्तों, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसमें हम स्लिपिंग कहते हैं, जिसे हम स्लिपिंग कहते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि आप इस मोटर के साथ स्टार्टिंग में भी हैवी टॉर्क वाला लोड भी जोड़ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में जो पार्ट 2 होगा उसमें डीसी मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो पार्ट्स थे, टाइप्स थे, उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे।
और बहुत से पॉइंट्स जो इसमें छूटे हुए हैं जिसके ऊपर विस्तृत में जानकारी देना होगा, उस जानकारी को भी हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। पार्ट बाई पार्ट करके हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दोस्त ATS हमेशा आपका दोस्त रहेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।